नानी बाई का मायरा, नरसी का भाग, भक्ति के इतिहास का वो पन्ना है जिसे जितनी बार भी पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। मेरा ये मानना है कि जब जब दुनिया में भगवान की कथा होती है, जब तब दुनिया में भगवान की कथा होती है, मुख्य यजमान भक्त होता है। लेकिन जब जब भक्तों की कथा कही जाती है, जब जब भक्तों की कथा कही जाती है, तो मेरा मोर मुकुट बंसरी वाला अपने भगत की कथा सुनने के लिए मुख्य यजमान के रूप में अपने भक्तों के बीच में बैठकर अपने भक्तों की कथा सुनता है। आज भी मुझे यह विश्वास है कि आप में कहीं ना कहीं मेरा मोर मुकुट बंसरी वाला बैठकर अपने भगत नरसी की कथा जरूर सुनेगा। और अगर आपके बीच में बैठा है ठाकुर, तो समझ लेना आपको कितनी मर्यादा के साथ कथा में बैठना पड़ता है, उसी मर्यादा के साथ बैठना, क्योंकि ठाकुर आपके बीच में किसी न किसी रूप में बैठा है। बोल वृंदावन विहारी की जय। ये कथा प्रारंभ होती है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, औलाद के नाम पर एक बेटी बच्ची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि काश अपना कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी ने कहा, बावली क्यों घबराती हैं, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं रे, वो मोर मुकुट बंसरी वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। एक रिश्ता जोड़ा नरसी ने, जिस रिश्ते को नरसी ने जितनी ईमानदारी के साथ ठाकुर से जोड़ा, उससे ज्यादा ईमानदारी से मेरे ठाकुर ने आकर के निभाया। कहते हैं नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी बाई का ब्याह किया, उसी दिन ये निश्चय कर लिया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मोर मुकुट बंसरी वाला है। और नरसी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बेटी की शादी के बाद अपनी दौलत की एक एक पाई उस मुरली वाले के नाम से गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बची नरसी के पास। फिर भी नरसी गांव में भजन कीर्तन करते थे, कोई कुछ भी देता खा करके गुजारा कर लेते थे। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली दूसरे गांव से आई, जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर के लोगों से पूछा, भाई इस गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव वालों ने पूछा, बात क्या है? टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, हम चाहते हैं इस गांव का कोई सेठ हमसे रकम ले ले और हमें एक हुंडी लिख दे, जिससे हमको इतनी रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए, नरसी की बेइज्जती करने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, हुंडी लिखने से इनकार करे, जबरदस्ती पैसे देकर हुंडी लिखवा लेना। भगत पहुंचे नरसी के पास। नरसी 4 दिनों से भूखे थे, फिर भी भजन कीर्तन में लीन थे। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा कि भाई आप लोगों में नरसी सेठ कौन है? नरसी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, हुक्म करो क्या काम है? भक्तों ने कहा, सेठ हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, आप इन्हें रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो, जिससे हमको इतनी रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका, अब मैं सेठ नहीं रहा। भक्तों ने कहा, सेठ
बहाने मत करो, हुंडी लिखनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। जबरदस्ती वो रकम नरसी को सौंप दी गई। नरसी ने सोचा शायद उस मोर मुकुट बंसरी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भंडारे के लिए ठाकुर ने भेजी है। जबरदस्ती दी हुई वो रकम नरसी ने रख ली, विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। कहा जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी सकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो जिस काज आए हैं वो काज कर लें, कम से कम ठाकुर के दर्शन कर लें। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल के सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा, जाकर के उस नरसी से कहना ऐसे हुंडिया रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार हूं। बोल बाके बिहारी लाल की ऐसी हुंडियां रोज लिखे, मैं सकारने को तैयार हूं। उसी नरसी की बेटी नानी बाई, और नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। बेटी का ब्याह, नानी बाई के ससुराल वालों ने नानी से कहा, नानी तेरा कोई भाई नहीं है जो तेरा भात भरे, और तेरा भिखारी बाप तेरे भात में क्या लाएगा। ऐसा करते हैं, हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण ही नहीं भेजते हैं। नानी ने रोकर के ससुराल वालों के पांव पकड़ लिए कि मेरे गरीब बाप के पास शादी का निमंत्रण भेज दो, जो कुछ भी बन पड़ेगा बाबा लाएगा। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेजो, भात के सामान की लिस्ट लंबी कर दो। गरीब नरसी पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। चिट्ठी पहुंची नरसी के पास, नरसी ने खोल करके भी नहीं देखी, इस उम्मीद में कि मैं गरीब बाप ऐसे कैसे जाऊंगा, मेरी बेटी का भात तो मेरे बेटे मुरली वाले ने भरना है। ये सोच करके नरसी ने वो चिट्ठी सीधी द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दी कि तू जाने तेरा काम जाने। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पे बैठ के गाने बजाने वालों की टोली के साथ बूढ़े बीमार बैलों को लेकर बेटी के दरवाजे आया है। बाबा के आने की बात सुन के नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई है कि बाबा आए हैं, मगर भात का सामान नजर नहीं आया, बाबा खाली हाथ आया है। नानी रोने लगी, बाबा मेरे सम्मान का ख्याल नहीं किया, मेरे भात का सामान कहाँ है। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं, ये भरोसा नरसी का है, विश्वास नरसी का है। आओ, इस भरोसे का नाम ही नानी बाई का मायरा है, इस भरोसे का नाम ही नरसी का भात है। समर्पित करता हूं नानी बाई का मायरा बड़े प्रेम से। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, सांवल वीरो ल्यासी मायरो, हो बाई तेरो सांवल
मायरो हो बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार नानी भाई ने नरसी समझावे बार बार सावल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो हो बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे राख भरोसो तेरो सावल शाह आवे राख भरोसो तेरो सावल सा आवे रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी क्यों कर रख जीवड़े ने तू दास सावल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। नरसी बोले बेटी घबरा मत, मुझे यकीन है अकेला नहीं आएगा। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी, तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी, जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी, जो कुछ लिखवाई जीजा सगली बोला से। मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने समझी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। नरसी ने कहा बेटी तेरे ससुराल से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी, उसमें लिखी एक एक वस्तु आएगी, क्योंकि मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास, मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो।
नरसी बोले, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाते। अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे रूप बनाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नरसी की टूटी बैलगाड़ी रास्ते में फंस गई और मेरा बंसरी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। 3 लोगों के मालिक ने अपने भगत की फंसी गाड़ी अपने हाथ से बाहर निकाली और सीधे रास्ते पर डाल दी। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई ना, तो मुरली वाला हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके नरसी ने कहा, हाथ जोड़ करके कन्हैया ने नरसी से कहा कि बाबा कहां जा रहे हो? भगत जी कहां जा रहे हो? क्या आप पंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी शादी में जाना है, ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, हमारा बोझा उठता नहीं, आपको बिठा लूं, कैसे बिठाऊं? तो मेरे मुरली वाले ने मुस्कुरा करके कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, मैं जात का खाती हूं बढ़ई, हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दूं, हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दूं। नरसी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे धेला भी नहीं है मजदूरी देने के लिए, गाड़ी कैसे ठीक करवा लूं? तो मेरे मुरली वाले ने हाथ जोड़ करके कहा, भगत जी आपकी गाड़ी तो ठीक करूंगा ही करूंगा, लेकिन एक शर्त है, दूसरी विनती है। शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं। विनती यह है कि जब मैं गाड़ी हाँकूं तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, एक कोने में बैठ जाना, 2-4 भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। ये भजन की कीमत है। भजन गेट टूगेदर नहीं, भजन संडे पास नहीं, ये हम हैं। हमने ना जाने क्या बना दिया। देखो इंसान कैसा हो गया, ये खिलते हुए लोगों को अच्छे नहीं लगते। 4 पैसे आ गए इंसान के पास ना, एक बात बताओ, ये सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ वो मरेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो आप कहते हैं बेचारा खाम खा चला गया। कोई देश के लिए मर जाए, कोई बीमारी से चला जाता है, देश के लिए मर जाता, तो कहते हैं काम आ गया देश के। वो जो फूल ठाकुर को चढ़ गए वो तो काम आ गए, वो प्रभु के काम आ गए। इनका क्या कसूर था? लोगों के पैरों में आ गए। देख लो, देख लो, हमने कीर्तनों को क्या बना दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने कीर्तन क्या बना दिया? दिखावा। आप कहते हो ये क्या है बाबा का? बाबा का क्या है ये? राजीव भाई क्या है? दरबार। आपके ऑफिस की हालत ऐसी कोई कर दे, बोलो। दरबार कितना साफ होना चाहिए, ऑफिस कितना साफ सुथरा रखते हो अपना। आपके ऑफिस की हालत कोई ऐसे कर दे, देख लो पत्तल पड़े हैं, ये पड़े हैं, कैसा लगेगा? क्यों? क्योंकि हमें ना तो दरबार की कदर है, ना हमें कीर्तन की कदर है।
ना तो हमें ठाकुर की कदर है, हमें सिर्फ अपनी और अपनी कदर मालूम है कि हमें सज के जाना है, हमें लोगों को दिखाना है, हमें कुछ नहीं आता। और फिर कहते हैं हमारे काम नहीं बनते, फिर कहते हैं हम पर कृपा नहीं होती। कहां से होगी? जब ऑफिस को ऑफिस समझ के जाओगे तब ना कुछ लिखा पड़ी होगी, जब ऑफिस को पिकनिक स्पॉट समझ के जाओगे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, वापस आ जाना होगा। ये सच कह रहा हूं भाई जी। लोगों के पीछे लोग भाग रहे हैं, वो तो बेचारा अकेला बैठा है, उसको यहां बिठा देते, तू बैठ, हम अभी आते हैं लोगों को निपटा के। ये कीर्तन हो गया कि तू बैठ, हम लोगों को निपटाने जा रहे हैं। तू तो आई गया है, तेरी गर्ज है, तुझे बिठाई दिया है मैंने, तू बैठेगा बैठेगा, तू कहां जाएगा? तो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। रोज पढ़ते हैं ना चौपाई, लेकिन मतलब समझ के नहीं पढ़ते। मतलब समझ लो, यही है मतलब। दवा की दुकान पे खड़े होकर दवाइयां देखने से रोग दूर नहीं होंगे, खानी पड़ेंगी। ठाकुर के दरबार को दरबार समझ के जाना पड़ेगा, पिकनिक स्पॉट समझ के नहीं। बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब कुछ हासिल होगा, वरना सारी उम्र घूमते रहो कॉलर खड़ी करके। क्योंकि जब कुछ नहीं था ना अपने पास, तब तो वो चिंता करता था, तब हम मूर्ख थे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था। आज 4 पैसे आ गए तो हम अक्लमंद हैं, अब अपनी चिंता खुद करते हैं, वो मूर्ख हो गया। ये हमारी गतिविधियां हैं। बुरा मानो, दोबारा मत बुलाओ भाई, मैं बार बार मैं आदी हो चुका हूं, मत सुनने बैठा करो मुझे, क्योंकि जो सच है वही बोलूंगा। मेरी आदत नहीं है कि छप्पर फाड़ के दे दे, करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, 4 ठुमके मैं लगाऊं, 4 ठुमके तू लगा। अरे इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है गाना कि इन्हीं में नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। अरे श्याम के संग नाचने की औकात है? पहले बन जाओ उसके संग नाचने वाले। नहीं मैं नचना श्याम दे नाल, खाली गाया, कमर हिलाई, घर चले गए, हो गया कीर्तन। भजनों की कीमत क्या है देखो, कि 2 भजन सुनने के लिए, 2 भजन सुनने के लिए भगत की गाड़ी संवार रहे हैं, 2 भजन सुनने के लिए बैलों पे हाथ फेर रहे हैं, गाड़ी भी ठीक ठाक, बैल भी ठीक ठाक, और 3 लोगों का मालिक भगत की गाड़ी का हकड़ियां बन के बैठ गया है। और जिसकी गाड़ी सांवरा हाके मंजिल तक कैसे ना पहुंचे, मुरली वाला गाड़ी हाँक रहा है और नरसी कोने में भजन सुना रहे हैं। ये है भजनों की कीमत। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरे काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरो बाके बिहारी, एक बार जरा हाथ ऊपर करके, मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने है तेरो काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी,
गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तने कित जाना से, 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 तने कित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे, कल्पना करना, आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात नरकत जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात नरकत जाना से। भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए कि ठाकुर जवाब दे रहा है, कृष्णा खाती नाम मेरा नगर अंजार ने जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरा नगर अंजार ने जाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन्ने धर्म निभाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन्ने धर्म निभाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन्ने धर्म निभाना से। ये आवाज नरसी के कानों में पड़ी, ये आवाज नरसी के कानों में पड़ी। चौंक करके आंखें खोली कि नानी का भाई कौन आ गया, और आंखें खुलते ही नरसी ने देखा कि गाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है, हकड़ियां गायब है, हकड़ियां गायब है। बोल वृंदावन लाल की जय। हकड़ियां गायब। नरसी ने अपनी बेटी को समझाया, बाबूजी प्लीज, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सनकी हूं, बोल दूंगा कुछ फिर आपको तकलीफ होगी, प्लीज। फर्क ये चोले नहीं पहन रखे, गेरुआ रुआ पहन लेता ना, थोड़ा बाल लंबे लंबे कर लेता, टीका बड़ा सा लगाता, तो आप भी बैठ के सुनते ध्यान से। वो सब नहीं पहन रखा ना, इसलिए कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सरदार जी लगे हुए लगे रहने दो, हम भी लगे रहे इधर। क्या करें, कथा इतनी आसान नहीं। शास्त्र कहते हैं कि कथा सत्संग में बैठ के कोई बात मुंह से ऐसी वैसी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कथा में ठाकुर स्वयं बैठता है और ना जाने कौन सी मुंह से बोली बात उसके कानों तक पहुंच जाए और वो सही हो जाए, जीवन में उतर जाए। पिछले दिनों आपने YouTube पर एक वीडियो देखा होगा, कोई संत कह रहे थे कि मेरी इच्छा है मैं तिहाड़ जेल देखूं। मैं बुराई नहीं कर रहा, सत्य हो गई, गलती किसकी है मुझसे मतलब नहीं, बात सत्य हो गई। कहा कि मैं 2, 4, 6 दिन नहीं, लंबे समय तक देखूं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि ना जाने किसके जीवन में कौन सी बात सच हो जाए, इसलिए कथा में बैठ करके एक मर्यादा जरूर रखिए दरबार की। नहीं रख सकते, आपकी मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने। आरएसएस से संबंधित हूं, 1985 में ओटीसी करी है रज्जू भैया के जमाने में, इसलिए थोड़ा सा धर्म पे ज्यादा ही बोलता हूं। लोगों को अच्छा लगे तो ले जाना, वरना छोड़ जाना, मुझे कोई बात नहीं है। क्योंकि धर्म का आदर सिर्फ बैनरों तक सीमित है, हम बैनरों तक सीमित हो गए, यहां से नहीं रहा। ठाकुर की कथाओं का आदर नहीं, ठाकुर के भजन का आदर नहीं, तो ठाकुर का आदर कितना करते होंगे ये हम जानते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भैया जी? 3 लोगों का मालिक भगत के लिए क्या से क्या बना हुआ है। हकड़ियां गायब है, हकड़ियां गायब है। नरसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी घबरा मत, यही कहीं होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी।
सावरियो है मारो सुख दुख को साथे। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाते। रे आवे मौके पे आडो जो कोई अपनों हो खास आवे, मौके पे जो कोई अपनों का। सावल वीरो लासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो लासी मायरो। नरसी ने नानी को बहुत समझाया, मगर नानी का धीरज टूट गया। एक बेटी धीरज गंवा बैठी। कब? जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में टिकाया गया। एक बेटी का कलेजा छलनी हुआ जब नानी ने देखा उसके ससुराल के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी, लेकिन उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पूरा करूं ना? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। मुझे लगा नींद आने लगी लगता है। पूरा करूं? हाँ। पता चले 9 दिन चले 2.5 कोस। मैं बोलता बोलता थक गया, सामने से कहा भाई बोर कर रहा है क्या? नानी का धीरज टूट गया। एक बेटी ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। एक बेटी आत्महत्या के इरादे से चल पड़ी। जब अपने पीहर वालों लोगों का अपमान देखा, अपने पीहर वाले लोगों के लिए जूठन जाती देखी, तो नानी आत्महत्या के इरादे से सरोवर के किनारे खड़ी हो गई। और शास्त्र कहते हैं, सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। तीर खड़ियो नानी नीर बहावे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। एक दिन म्हारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो। अन्न धन रा भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मणे जद आवे हैं। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। इधर नानी रो रही है आत्महत्या के इरादे से, मगर नरसी का भरोसा देखिए। तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर ली, लड्डू गोपाल की मूर्ति सामने है। भूखे नरसी अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ जी ओ गिरधारी म्हारा, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। ओ जी ओ मी जाजी म्हारा सावरिया। ओ जी ओ मी जाजी म्हारा सावरिया। मारी नानी मारी नानी मारी नानी बैरो भात भरन ने आवो जी सांवरा। मारी नानी बैरो भात भरन दे आओ जी सांवरा। नरसी मेहता ने थारो आसरा। नरसी मेहता ने थारो आसरा। मारी बीच सगा में मारी बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। मारी बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। थारे ही भरोसे आया सांवरिया। थारे ही भरोसे आया सांवरिया। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। हरी नानी बाई ने चुनर उड़ाबा आजो जी सांवरा। हरी नानी बाई ने चुनर उड़ाबा आयो जी
सांवरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। संवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार सुनना मुरली वाले के कानों तक पहुंच गई। आत्महत्या के लिए खड़ी नानी, अचानक उसकी निगाह गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर पड़ी। बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां, सामान लदा हुआ। नानी सोचने लगी कौन आ गया, मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। इतनी बैलगाड़ियां आज तक गांव में इकट्ठी नजर नहीं आई। नानी ने थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया। गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा बाबा ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? ये गांव में कौन आया है? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है गांव में, एक बहुत बड़ा सेठ आया है। अपना नाम समलिया सेठ बतलाता है। बोल समलिया सेठ की जय। अकेला नहीं है, अकेला नहीं है। बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां हैं साथ में, बड़ी सुंदर दो सेठानियां भी हैं। मगर एक बात बड़ी अजीब सी करता है, एक बात बड़ी अजीब सी करता है। अजीब बात यह है, अजीब बात यह है कि इतना बड़ा सेठ होके मुझसे कह रहा था कि मैं तो नरसी का किसी जमाने में नौकर हुआ करता था। मेरे ठाकुर का कैरेक्टर है ये, हर कोई नहीं समझ पाएगा। गांव वाले को परिचय दिया है क्या ठाकुर ने कि मैं तो नरसी का नौकर था किसी जमाने में, किसी जमाने में अपने सेठ की बही खाते लिखा करता था। कितनी नम्रता है प्रभु में, देख लो। आज जो 4 दिन की भक्ति कर लेता है खुद भक्त शिरोमणि हो जाता है। सच कह रहा हूं महेश भाई, और जमाना भी ऐसे ही लोगों का है। लोग घूमते भी ऐसे लोगों के पीछे हैं। 2 मिनट बात पूरी कर लो मैं। लोग घूमते भी ऐसे ही लोगों के पीछे हैं, ये भी सच है। दिखावे के बिना काम भी नहीं चलता। कभी कभी एहसास होता है हम इतना झुक क्या गए, हम इतना झुक क्या गए कि लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे। हम इतना झुक क्या गए कि लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे। लेकिन क्या करिएगा, ये मेरे ठाकुर ने मुझे जो कैरेक्टर दिया उसका पालन कर रहा हूं। 32 साल हो गए घूमते खाटू, 32 साल से भजन गा रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई कोना छोड़ा नहीं। इस ठाकुर की कृपा से मुझ जैसे नालायक को यूरोप तक भेज दिया गाने के लिए। 3 कंट्री घूम के आया, ठाकुर का कीर्तन करके आया। लेकिन वहां भी ऐसे ही गया, ऐसे ही चला आया, क्योंकि नौकरी इसकी करता हूं, मजबूरी ये है। मुझे मालूम है जिस दिन अपना नाम करने लगूंगा नौकरी से निकाल देगा। बोले चल तेरे जैसे नौकर बहुत है, दूसरा आएगा। ये सच कह रहा हूं महेश भाई। आपकी फर्म का नौकर बाजार में जाके अपना नाम करे, आपको मालूम चल जाए तो निकाल दोगे कि नहीं निकालोगे? लेकिन इसके नौकर आजकल यही कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं, मालिक का नाम भूल गया। कभी जमाना था हमारे घरों में पूजा करता था, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आज इंसानों की आरतियां गूंज रही हैं, इंसानों की आरतियां गा रहे हैं हम। ठाकुर फैशन बन गया,
भगवान को फैशन समझ के बदल लिया हमने। बोले ये तो पुराना हो गया, अब नया भगवान ले आओ घर में। ठाकुर फैशन हो गया हमारे लिए। हमने भी फैशन की तरह प्रभु को बदल लिया। और मैं बार बार कहता हूं, चौखट बदल बदल कर ना रोना चाहिए। चौखट बदल बदल कर ना रोना चाहिए। इष्ट देव तो अपना एक ही होना चाहिए। इष्ट देव तो अपना एक ही होना चाहिए। भाई मेरे घर में मेरा इष्ट देव ये है, मैं बाहर निकलूंगा, तेरे घर आऊंगा, तेरे इष्ट देव को प्रणाम करूंगा, लेकिन घर जब वापस लौटूंगा तो मैं फिर अपने इष्ट देव की शरण में चला जाऊंगा। मैं आपके इष्ट देव का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मेरे घर में मेरा मालिक। किसी का बाप ज्यादा धनवान हो तो क्या बाप बदल लेंगे हम? बोलिए, कोई कह दे कि मेरा बाप बहुत बड़ा पैसे वाला है, तो क्या हम बाप का नाम बदल लेंगे? ठीक है, हम आपके बाप का सम्मान करेंगे, पांव छू लेंगे, लेकिन जब घर वापस जाएंगे तो हमारा बाप यही रहेगा। ये जीवन में होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। चौखट बदल बदल कर ना रोना चाहिए। चौखट बदल बदल कर ना रोना चाहिए। इष्ट देव तो अपना एक ही होना चाहिए। इष्ट देव तो अपना एक ही होना चाहिए। नानी ने पूछा कौन आया है? गांव वाले ने कहा इतना बड़ा सेठ, सुंदर सी दो सेठानियां, लेकिन कहता था मैं नरसी का नौकर हूं। मैं हैरान हूं कि तेरे पिता का नौकर इतना बड़ा सेठ। मैंने भेज दिया भाई उसे तबेले में। तबेले के दृश्य की कल्पना करना, इमेजिन करना कि कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं और नरसी की गतिविधियां देख के हैरान है। नरसी ने भगवान का दामन अभी भी छोड़ा नहीं है। लड्डू गोपाल सामने है, साथियों के साथ नरसी गा रहे हैं। सेठ बने तुम सांवरा, सेठ बने तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। बन के रहेगी मिसाल। बनवारी रे। एक बार गाओ, ऊपर से नहीं अंदर से गाना, तालियां बजा के। ना जाने कब अर्जी सुन ले, कह दो बनवारी रे जिनका सहारा मुरे, उनको दुनिया क्या काम। एक बार हाथ ऊपर करके ताली बजा के। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, उनको दुनिया वालों से क्या काम रे। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मुरली वाला रो पड़ा। क्यों रोया भगवान? ठाकुर क्यों रोए? कन्हैया इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं थी। मेरा मुरली वाला इसलिए रोया क्योंकि ये मुलाकात एक बाप और बेटे की मुलाकात थी। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा, निभाने ठाकुर बेटा बन के आए हैं। बोल सच्चे। कन्हैया रो पड़े। कल्पना करो ठाकुर रो रहा है, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। नरसी को आवाज लगाई है कि बाबा, बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। और बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े हैं। एक बेटे की आवाज, डूबते को तिनके का सहारा।
आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई हैं नरसी ने। आंखों में बेटे के प्रति सम्मान तो था, मगर शिकायत भी थी। शिकायत इस बात की थी कि जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठा करके कहा, हो इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, कान्हा आए देरी से आए। नरसी बोले देरी से आए तो काहे को आए। देख बिन मां की बेटी, देख ले, बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, ये मरने गई थी मर भी ना पाई। अभागी है, ये मरने गई थी मर भी ना पाई। जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। हाथ जोड़ के खड़े हैं ठाकुर, कल्पना करो भगवान खड़ा है, सफाई दे रहे हैं कि बाबा देर नहीं हुई। कहां देर हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया। ये दोनों कहती थी कि ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती। सच कह रहा हूं, ननद कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, लेकिन जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती, वो अपना नुकसान करती है। ये बेटियां बोझ नहीं होती हैं, ये अपनी किस्मत का लेकर के पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं। और यकीन मानिए, घर से विदा होती बेटी लायक, घर से विदा होती लायक बेटी कभी अपने सुख की चिंता नहीं करती। वो कहती है पापा मैं जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहे, ये आशीर्वाद ये बेटियां दे करके जाती हैं घर से। घर से निकलती बेटियां घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटियां, कहती हैं साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे बबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असा उड़ जाना। जमाना कहता है कि कुड़ियां चिड़िया होती हैं। 4 लाइनें बेटियों के लिए कि कुड़ियां चिड़िया होती हैं, इनके पर नहीं होते। कुड़ियां चिड़िया होती हैं, इनके पर नहीं होते। इनका ससुराल होता है, इनका मायका होता है, इनके घर नहीं होते। पिता सारी उम्र कहता है लाडो तू पराया धन है, सास सारी उम्र कहती है तू पराये घर से आई है। बता मुरली वाले तूने बेटियां किसके लिए बनाई है। तो मेरे ठाकुर ने जवाब दिया कि बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है।
माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं जो घर से कन्या का दान करते हैं। आज नानी भी एक बेटी की तरह खड़ी है, एक बड़ी बहन छोटे भाइयों के लिए मां जैसी। आज नानी कन्हैया के लिए मां बन गई। नरसी के सामने हाथ जोड़ करके नानी खड़ी हो गई, कन्हैया को पीछे छिपा लिया, भाभियों को पीछे छिपा लिया और नरसी से हाथ जोड़ के बोली, नानी बाबा मेरा भैया किसके दरवाजे आया है? नरसी बोले, तेरे। तो नानी ने कहा, बाबा पहली बार आए हैं भैया भाभी, और अगर देरी से आए हैं तो झगड़ा तो भाई बहन का होना चाहिए ना। चलो घर का झगड़ा है ना, बाद में घर में निपटाएंगे। बाबा अभी चलो, भात का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं, आज मेरा भाई आया है, गांव वालों को पता चलना चाहिए मेरा भाई आया है। बाबा चलो भात का मुहूर्त ना बीत जाए। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, दुनिया ताने मारती थी कि तेरा बाप भिखारी है, तेरा भाई नहीं है, आज मेरा मोर मुकुट बंसरी वाला भाई बन के आया है। बोल वृंदावन। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती, मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों के हाथ में, आगे नानी पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे ना मेरा भाई नहीं है, देखो कौन आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, आज नाचे नानी बाई। चलो भात भरने चलते हैं। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। क्या बात है? अरे घबराओ मत, कुछ मांगूंगा नहीं। मेरे कहने का सेंस है कि संकल्प करते हैं हाथ ऊपर करके, बाबा मैं नहीं मांगता कि भात भरने के नाम पे ले आओ साड़ी ब्लाउज पेटीकोट इकट्ठे करूं और ले जाके बेच दूं नया बाजार में। हाँ, अभी पिछले दिनों मैंने देखा 18 बोरे भात इकट्ठा किया, भोले भक्तों ने बेचारे दे दिया। मैंने पूछा, बाबूजी क्या करोगे? बोले हमारा एनजीओ है, वहां ले जाके बांटेंगे, बाहर ट्रक खड़ा है। मैंने कहा 2000 किलोमीटर दूर ले जाके क्यों बांटोगे? किराया लगेगा, सब कुछ लगेगा। एक काम करो, सवेरे रुको, यहीं बैनर लगा दो, यहीं गरीब मिल जाएंगे, यहीं बांट दो। बोले सरदार जी अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा मत बोला करो। हाँ? और ये मंडल वाले भी देख लो, पहले तो 40,000 वाला मायरा सुनते हैं, और जब चंदा थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाता तो 10 लाख वाला सुनने लगते हैं। ये नहीं करते कि 40,000 वाला सुन लिया, समझ में आ गया, तो जिस दिन 10 लाख इकट्ठे हो उस दिन गरीब बेटियों को भात भर दें। ये नहीं करते, बोले अब 10 लाख वाला सुन लो। राजीव भाई बोलते अब 10 लाख वाला सुनो और 4 लाख का सामान भी दे दो और नखड़े भी बर्दाश्त कर लो, तब भात होगा। मैं आपको नहीं कह रहा भाई, मैं तो आईना हूं, जिसको शकल दिखे देख ले मेरे अंदर। मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करता, ना कराए मुझे ठाकुर, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, खाली सुन के मत जाना, समझ के जाना। और जब समझ के जाओगे और एक संकल्प करके जाओगे कि ठाकुर तू हमें बहुत दे रहा है, हम समाज में ढूंढेंगे, हम रिश्तेदारियों में ढूंढेंगे, संकल्प करके जाते हैं नानी का भात सुन के कि कोई मिल जाए नानी जैसा, तो हम उसके घर जाकर के उसके सर पे हाथ रख के कहेंगे, बेटा घबरा मत, तेरे दरवाजे पे भात हम लाएंगे, ठाकुर ने हमें बहुत दे रखा है। लेकिन हमने देख लो टीवी चैनलों पर केवल सुनना, समझा तो है ही नहीं। बुरा लगे क्षमा, अच्छा लगे ले जाना, वरना सारी जिंदगी सुनते ही रहना, सुनते सुनते कट जाएगी। आपकी भी सुनाते सुनाते मेरी भी कट जानी है, ये आपकी मर्जी है। सही बात बाबूजी।
मैंने कह दिया जो कहना था। अब जिससे संकल्प लेना है उठाओ हाथ, ठाकुर बहुत देगा। एक संकल्प लेके जाना गरीब कन्याओं के लिए और कहना, आयो आयो रे धर्म को भाई, आए आए रे धर्म को भाई, अज नाचे नानी बाई, आज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, आज झूमे नानी बाई। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, वो कृष्णा है, हो कृष्णा है। पहुंच गया ठाकुर भात भरने। नरसी आए हैं नानी के दरवाजे पर, कोई स्वागत को नहीं खड़ा। बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? और गरीब हो तो और बुरी बात। मैंने कहा ना, हमारी सारी समझदारी, हमारी सारी भक्ति बैनरों तक सीमित है। बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अगर बेटी के दरवाजे पर बेटी का बाप, अगर बेटी के दरवाजे पर बेटे का बाप अतिथि होता है, बेटी के दरवाजे पर बेटे का बाप अतिथि है, तो क्या बेटे के दरवाजे पर बेटी का बाप अतिथि नहीं होता? फिर भेदभाव क्यों? जैसे उठ करके बेटी के बाप ने अपने समधी का स्वागत किया है, शाहजी का सम्मान किया है, उसी तरीके से बेटे के दरवाजे पर बेटी के बाप का भी स्वागत होना चाहिए, खड़े होके कि आओ शाहजी, आप आओ मेरे दरवाजे पर। लेकिन हम कहां पहुंच गए? हम कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए हम? एक तो बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर कन्यादान मांगते हैं, ऊपर से कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान, दुनिया में सबसे बड़ा दानी बेटी का दान देने वाला। लेकिन हमारा उल्टा रीत, उल्टी रिवाज कि जो कन्या का दान देता है, जो इतना बड़ा दानी है, वो सर झुका के बात करता है और दान लेने वाला आकर के बात करता है। ऊपर से कहता है लगाओगे क्या? बेटे का संबंध करना है, लगाओगे क्या? संबंध जोड़ने नहीं गए थे, बेटा बेचने गए थे। ये नौजवान भी बैठे रहते हैं, मैं इनको भी टारगेट करता हूं। इन्हें कोई सड़क पे गाली दे देना तो झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं कि तूने मुझे गाली क्यों दी। लेकिन इतने ना समझ है महेश भैया नौजवान आज के, कि इन लोगों को साइलेंट गाली समझ में नहीं आती कि एक गाली साइलेंट भी होती है। वो साइलेंट गाली कैसे होती है? जब आप अपने ससुराल से गाड़ी मांगते हो कि मुझे फलानी गाड़ी चाहिए कम से कम, और उस गाड़ी की चाबी अपनी उंगली में घुमा के शान से पत्नी को घुमाने ले जाते हो, तो वो साइलेंट गाली देती है आपको कि भिखारी है, भिखारी है। मेरे बाप से भीख में मांग के गाड़ी लाया और बड़ी शान से मुझे घुमाने ले जा रहा है। अरे अपनी कमाई की साइकिल पे बिठा के घुमाते तो खुश हो जाती। ये साइलेंट गाली समझ में नहीं आती इन्हें। ऐसे बच्चों को अपनी गाड़ियों के पीछे मां संयम पराजिते नहीं लिखाना चाहिए। वो 3 बाण हारे का साथी कभी मत लिखवाना, गलत है, पाप है। ससुराल से भीख में जो गाड़ी मिले ना, उसके पीछे लिखवाया करो ससुराल से सहायता प्राप्त। ससुराल से, अरे लोन की जो गाड़ी होती है, थोड़ी सी किस्तों में गड़बड़ी होती है, खींच के चली जाती है। जिस दिन बीनड़ी पहुंची रूठ करके मायके, गाड़ी भी खींच के अपने आप वापस चली जाएगी, पूरी दुनिया जान जाएगी भिखारी था। भिखारी था, मांग के लाया था, पॉकेट में पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं थे। आओ आओ चलो मिल करके, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? लंबा तो नहीं मांग लिया था आपने? बड़ी जोर से देख रहे हैं मुझे, बोले रोमी भाई क्या कर रहे?
कोई स्वागत को नहीं खड़ा, ऐसे चला था माहौल बदल लेता हूं। बोर हो गए आप लोग बैठे बैठे लेक्चर सुन के मेरा इतनी देर तक, क्या करूं। कभी कभी मिल जाते हैं बाहर, वो आपने चुटकुला सुना होगा, किसी ने धौंस मारी कि ओए मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं पास हो जाऊंगा, क्योंकि इस स्कूल का प्रिंसिपल मेरा बाप है। तो दूसरे ने कहा बे चल तुझे क्या मालूम, मैं इस स्कूल के मैनेजर का बेटा हूं, स्कूल तो मेरे बाप का है, मेरे भी ऐसे ही हो जाना है। तो कुछ लोग भी यहां भी बपोती समझते हैं ना कि वह तो मेरा बाप है मुझे पास कर देगा, लेकिन नहीं जानते वो ईमानदारी का स्कूल चला रहा है। एडमिशन ईमानदारी से जो लेंगे, जो अच्छी तरीके से पर्चा देंगे, पास वही होगा। यहां पर रिश्वत से नहीं आता। आज दरवाजे पे, ठाकुर के दरवाजे पे लोग खड़े हैं और बड़े प्रेम से कह रहे हैं आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरे आयो रे धर्म को भाई, मेरे आयो रे धर्म को भाई, मेरे आयो रे धर्म को भाई। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला। वो कृष्णा है वो कृष्णा है। किसी रिश्तेदार को कल आई अंदर ले आओ, रीत रिवाज पूरे करके नरसी को भगा देंगे। रीत रिवाज तो पूरे करवाने हैं। वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है, कन्हैया ने आगे बढ़ के मिलनी करी है, मिलाई हो रही है, मिलनी हो रही है। 4 सोने की गिन्नियां हाथ में। रिश्तेदार ने जब सोने की गिन्नियां देखी 4, चर्चा हो गई, अरे मिलाई इतनी अच्छी, ये गरीब नरसी के घर की मिलनी है, 4 सोने की गिन्नियां। मामा जी ने खाना भी नहीं खाया, पत्तल फेंक दिया, भाग लिए मेरी भी मिलनी करो। है देखिए, अब ये मैं नहीं कह सकता, आप समझ लो, मुझे मालूम भी नहीं है। मामा जी ने पत्तल सरका दिया मेरी मिलाई न रह जाए। और फूफा जी ने तो कपड़े भी आधे पहन रखे थे, भाग लिए कि मेरी मिलनी ना रह जाए। और सबसे बड़ा जुल्म किया गांव के चौकीदार ने, वो भी अकड़ के खड़ा हो गया, ओए मेरी भी मिलनी करो। मैंने कमर जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, घुमाना सिखाया है, मेरी भी मिलनी होनी चाहिए। शाम हो गई मिलनी करते, मेरे मुरली वाले ने सोचा किसकी किसकी मिलनी करूं। सुबह से शाम हो गई, देखिए सोने की गिन्नियां भी आ गई, अभी बांटेंगे बाद में। 4-4 सोने की गिन्नियां मिलाई में, देख लो आई लव यू वाली गिन्नियां आ गई, अभी बटेंगी। अच्छा एक बात बताइए, हमारे समाज में 4 रुपए की मिलनी का रिवाज है ना? 21, 11, 101, 1100, 1000, 10,000, 11,000 नहीं, ये 4 रुपए की मिलनी क्यों? कोई 4 चांदी के सिक्के देता है, कोई 4 सोने की गिन्नियां देता है, और कुछ 4 रुपए देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये 4 रुपए की मिलनी इसलिए होती है, सुन लेना, जो मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, कि जब 2 संबंधी आपस में मिलते हैं, जब 2 रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, तो एक संकेत देते हैं कि शाह जी 2 हाथ आपके, 2 हाथ हमारे, कितने हो गए? 4। आज से पहले आप अपने परिवार का सुख दुख 2 हाथों से उठाते थे, अब हम आपस में संबंधी हो गए, दोनों परिवारों के सुख दुख मिलके एक हो गए, दोनों परिवारों के सुख दुख हम 4 हाथों से उठाया करेंगे। ये 4 रुपए की मिलने का मतलब है। लेकिन हमने मिलनी कहां करी, हमने संबंध कहां जोड़े, हमने तो रकम फाइनल करी दहेज की। शाम हो गई मिलनी करते, 56 करोड़ के हीरे मोती मुरली वाले ने लुटाए, मायरे की चुनरी भामा रुकमण जैसी भाभियों ने उड़ाई। ऐसा भात ना जमाने में भरा गया, ना भरा जाएगा। मुरली वाले ने शाम हो गई मिलनी करते, लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, एक नरसी की भक्ति की बदौलत।
इसीलिए गाता हूं, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी से भक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। हो बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, सांवल वीरोला। अगर बोर ना हुए हो तो एक बार तालियों का आशीर्वाद।